अस्सलामुअलैकुम। छोटे नफ़े तो ना हर कोई कमा लेता है, जैसे कि 5%, 6%, 8% तक का। लेकिन जब बड़े नफ़े कमाने की बात होती है तो मैंने आप लोगों को जितने भी शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है ना, लेवल्स दिखाते हुए, और जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, कम से कम ना ये स्टॉक्स ना आप लोगों को 20 से लेके ना 25% तक का ना अच्छा कैपिटल गेन दे के जा सकते हैं। तो आप लोगों को तैयारी कर लेनी है कि अगर ये स्टॉक्स मजीद गिरते हैं ना लोअर रेट पे ना, आप लोगों को देख के लग रहा हो कि ये स्टॉक्स ना जमा हो रहे हैं, एकोमुलेट हो रहे हैं अगली तेजी के लिए। और ये तेजी बिल्कुल आएगी वो इसलिए कि अभी तो KC 100 ना स्लो स्लो करता हुआ लेकिन बढ़ ही रहा है। और इसी अप एंड डाउन में इंडेक्स आप लोगों के सामने 1,15,000, 1,18,000, 1,20,000 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो इस अप एंड डाउन में जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ ना, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और हाई वर्थ इंडिविजुअल सब इन्हीं शेयर्स में काम कर रहे हैं। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिए। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी आप लोग सब क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे जो स्टॉक की अपडेट्स दे रहा हूँ ना, तो सामने ना मैं आप लोगों के एक से लेके 2 थंबनेल लेके आ रहा हूँ। तो इन दोनों थंबनेल को ना फोकस करें आप लोग। कुछ दिन पहले के मैंने वीडियोस बना के अपने इस चैनल पे अपलोड करी थी। ये स्टॉक्स ना बहुत ही लो पे थे और 30 से लेके ना 40% से भी जायद के नफे ना इन स्टॉक्स ने दे दिए, इसलिए कि लोअर पे ये स्टॉक्स ना एकोमुलेट हो रहे थे, जमा हो रहे थे तेजी से ऊपर जाने के लिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक हो जब वो गिरता है ना ऑल टाइम हाई से, और अगर वो कंपनी की अर्निंग्स होगी, कंपनी की कमाई ज़बरदस्त जारी होगी, रिजल्ट्स आ रहे होंगे ना अच्छे, तो वो शेयर लाजमी सी बात है कि 1-2 हफ्ते लोअर पे आके ना एकोमुलेट होकर तेजी से ऊपर निकलेगा। आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे हैं लाजमी ना मुझे आप लोग कमेंट्स में बता भी दें, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोग कमेंट्स के ना रिप्लाई दे देता हूँ कमेंट्स को देखते हुए। और जो मैंने लाइव अपने इस चैनल पे अपलोड करी हुई है ना, संडे को मैंने अपलोड करी है, सामने में लाइव का भी थंबनेल लेके आ रहा हूँ। तो लाजमी ना आप लोगों को इस लाइव को भी देख लेना है अब कौन कौन से स्टॉक्स में ना मुझे लग रहा है लेवल्स को देखते हुए कि अगर ये अपने रेटों को सस्टेन कर गए ना, उनके प्रॉफिट टेकिंग की वजह से स्टॉक गिरता है, इसके अलावा कोई ऐसी परेशानी वाली बात होती ही नहीं है। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स होगी तो वो शेयर तेजी से रिकवर कर जाएगा, लेकिन अगर कंपनी की कमाई नहीं होगी तो फिर तो वो शेयर ना ऊपर जाएगा और ना आप लोगों का अच्छा कैपिटल गेन होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को जो स्टॉक के नेम बता रहा हूँ ना, बड़ा कैपिटल गेन आप लोग इन स्टॉक्स में ना एंट्री मार के इनमें काम करके ना कमा सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो मजबूत सपोर्ट लेवल पर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कंपनी के स्टॉक का GHNI इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। मजबूत सपोर्ट लेवल जो बनता है ना, अगर ये यहाँ पे आता है तो लाजमी आप सब लोगों को, अगर ये लोअर पे आता है तो एंट्री मारना होगी। वो बनता है GHNI का मजबूत सपोर्ट लेवल 570 580 रुपये तक का। 580 रुपये का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। अभी लेवल्स को देखते हुए ना ये नहीं लग रहा है कि 580 के रेट को ये ब्रेक कर जाए। इसने अपने सारे पिछले पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक कर दिया, यानी कंटिन्यूसली बाइंग जनरेट है इस कंपनी के स्टॉक में। आप लोग खुद देख रहे हैं कि 25-30 लाख शेयर्स का तो डेली बेसिस पे काम भी हो रहा है। तो एक कंपनी तो हो गई है GHNI, इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक का नेम आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने दोबारा इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी है तो उसके लिए वीडियो कंप्लीटली देखते हुए ना इसके मजबूत सपोर्ट लेवल समझ लें। क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना अपनी कुछ दिन पहले की वीडियोस में कि अगर ये स्टॉक दोबारा गिरता है तो जैसे ही अपने 200 रुपये के सपोर्ट लेवल को ना, एंग्रो होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, नेम भी इस कंपनी के स्टॉक का चेंज हुआ मर्जर के बाद था। आप लोगों ने देखा कि 23 से एक पुश आया इस कंपनी के स्टॉक में, ये ऊपर तो गया है लेकिन फिर सेलिंग की वजह से 23 से ना ड्रिल करता हुआ दोबारा आप लोगों को लोअर पे ये मिल रहा है। तो आप लोगों को ना लोअर पे इस कंपनी के स्टॉक को ना जमा करना है। एंग्रो होल्डिंग्स के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं कि क्या बनते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल्स पे ना स्टॉक को बाय करके होल्डिंग इसीलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ बाइंग जनरेट होने की देर है, यानी कि मजीद लाखों और करोड़ों के वॉल्यूम बनते रहते हैं ना KC 100 के स्टॉक्स में। अभी जो स्टॉक्स ऊपर जा नहीं पा रहे हैं जिनकी वजह से KC 100 आप लोग देख रहे हैं कि रुक सा रहा है, यानी कि बढ़ता तो है फिर गिर भी आता है। लेकिन इस अप एंड डाउन में ना आप लोगों ने देख लिया कि इंडेक्स ने 1,08,9,000 का लेवल ना यहाँ तक तो नहीं पहुंचा, 1,10,000 के बाद तो इंडेक्स तेजी से रिवर्सल लेके ऊपर निकल 287 रुपये तक का ना एंग्रो होल्डिंग्स ने हाई लगा दिया था। मैंने आप लोग कब कहा था उस वक्त, तो ये स्टॉक ना 170 180 के रेट पे था एंग्रो होल्डिंग्स, और कितना तेजी से बुलिश हुआ ना। अब कहाँ पर इसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो अगर ये दोबारा आप लोगों को यहाँ मिलता है ना, जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है 190 से लेकर 200 रुपये तक का, यानी कि 190, 195, 198, 200, या अगर इस लेवल पे इस रेंज में आप लोगों को मिलता है तो लाजमी इस स्टॉक को आप लोगों को जमा करना है। मैंने इससे पहले भी ना आप लोगों को अपने इन 1 से लेकर 2 थंबनेल की वीडियोस में, जो कि मेरे इस चैनल पे 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड करी है, मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना कि अगर एंग्रो होल्डिंग्स गिरता रहता है तो आप लोग गिरते हुए इस शेयर को बाय करना, ना कि ऊपर निकले तब आप लोग खरीदें। हमेशा ना स्टॉक को गिरते हुए लोअर रेट पे जमा करना होता है। तो तीसरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। तो बाइंग बनती है या नहीं बनती, लेकिन ये स्टॉक इस तरह तेजी से गिर रहा है ना, मुझे भी सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि जैसे ही अपने लेवल्स पे आके ट्रेडिंग करता रहेगा ना विद वॉल्यूम्स
PSO की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, क्योंकि इंडेक्स ने भी सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके इंडेक्स 23 से ऊपर जा रहे हैं। तो PSO को कहाँ पे बाय कर लेना बनता है, तो मजबूत सपोर्ट लेवल तो बनता है 340 350 रुपये तक का। किरण रेट्स पर ही बाइंग इस कंपनी के स्टॉक में ना बनती है, इसलिए कि 465 रुपये तक का ना हाई लगा के बड़ी तेजी से ये स्टॉक ना गिरता रहा, इसलिए कि AC100 भी ना 1 से लेकर 1.5 महीने से गिरे पे गिरे जा रहा था, लेकिन फिर इंडेक्स रुका है, रुक के एक्यूमुलेट हो गया, अब रिवर्सल लेके उठ रहा है, तो ये स्टॉक ना बड़ी तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा रहना, यानी कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की थी कि जब भी था ना ट्रेडिंग कर रहा 440 460 रुपये तक के रेट पे, तो फिर दोबारा आप लोगों के नीचे मिल रहा है, तो कोई भी स्टॉक हो जब वो नीचे गिरता है तो लाजमी बायर्स लोअर पे आके जो स्टॉक को जमा कर, तो डेली बेसिस पे आप लोग देख रहे होते हैं कि वॉल्यूम बन रहे होते हैं, यानी कि कोई भी स्टॉक अगर वो विद वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट होकर ऊपर निकलेगा ना, तो फिर वो बड़ी मजबूती से और बड़ी तेजी से ना ऊपर जाएगा। तो PSO भी ना इन्हीं में से है कि अगर आप लोगों ने लोअर पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री नहीं मारी, आप लोग वेटिंग थे ना कर रहे, यही सपोर्ट लेवल को बना के ये ऊपर निकलेगा, तो फिर तब ना हम PSO में एंट्री मारेंगे। तो अभी जब ये आप लोगों को मिल रहा है मजबूत सपोर्ट लेवल्स के पास, तो लाजमी करंट रेट्स पर बाइंग इस कंपनी के स्टॉक में ना बनती है। इसके अलावा चौथी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो दोबारा ये स्टॉक ना ऊपर जाने के लिए तैयार है, यानी कि बड़े नफ़े आप लोगों को ये स्टॉक दे जाएगा। तो कौन से सपोर्ट लेवल्स पर ना इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर लेना बंद। तो ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि मुझे इस कंपनी के स्टॉक में ना इतने लाख का लॉस हुआ, मुझे इस कंपनी के स्टॉक में इतने लाख का लॉस हुआ, तो फिर आप लोगों ने क्यों प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी हाई साइड पे। सवाल तो ये बनता है ना, मैं SNGPC नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 115 रुपये का हाई लगाने के बाद तो बड़ी तेज़ी से सेलिंग दिखने में आई है इस कंपनी के स्टॉक में, और फिर ये गिरे पे गिरे जाता रहा, तो कहाँ तक ये आके रुका। तो सपोर्ट लेवल तो इस कंपनी के स्टॉक का बन गया 80 82 84 रुपये तक का, और ये अभी इन्हीं रेट्स पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि 90 से भी ये स्टॉक जा रहा है, तो लाजमी इसमें आप लोग चढ़ जाएं अभी से, इसलिए कि इंडेक्स ने सपोर्ट ले लिया। अब सारे के AC100 के वो स्टॉक्स जो ऊपर जा नहीं पा रहे थे ना, जो स्टॉक्स आप लोगों को बड़े नफ़े दे नहीं पा रहे थे, तो आप लोगों को उन्हीं स्टॉक्स में एंट्री मार लेनी है। तो उन्हीं में से एक और मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। लाजमी इस शेयर को आप लोगों को खरीद लेना है, कम से कम ना 40 से लेकर ना 50 रुपये तक का आप लोगों को अच्छा मुनाफा ये स्टॉक ना 2 से लेकर 3 हफ्ते के अंदर दे आएगा, क्योंकि मजबूत सपोर्ट लेवल के पास से ना, जो कि 188 190 रुपये तक का बनता था ना OGDC का, यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया है, यानी कि बाउंस बैक कर गया है, 200 रुपये से ऊपर निकला है ये शेयर, फिर गिरा है, यानी कि इस अप एंड डाउन में ना आप लोगों के सामने ये स्टॉक देखते ही देखते ना 220 240 250 रुपये तक चले आएगा। तो इस 40 रुपये से लेकर ना 50 रुपये तक के बड़े नफ़े को ना आप लोगों को अपने हाथ से जाने नहीं देना। तो मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा आप लोग के कौन से स्टॉक्स ना आप लोगों ने बाय कर रखे। सारे मैंने आप लोगों को वो वॉल्यूम बनते स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, कि बड़ा इन्वेस्टर्स ना इन्हीं शेयर्स में काम कर रहा होता है। तो CD फार्मा को देखे ना आप लोग के, मैंने परसों की वीडियो में कहा था कि अगर ये 90 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता ना, तो ये बड़ी तेजी से ऊपर निकल जाएगा। इसको 90s में ट्रेडिंग करना लाजमी है। 90s में ये मजबूत सपोर्ट लेवल्स कोई भी एक बना के ट्रेडिंग करते रहता है ना एक ही रेंज में, CD फार्मा CPHL, तो ये बड़ी तेजी से बाउंस बैक करके ऊपर निकल जाएगा। तो अब देख लिया ना आप लोगों ने कि कितना तेजी से रिवर्सल लिया ना, अपर कैप भी लग रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक को। गिर रहा है तो सिर्फ सेलिंग की वजह से गिर रहा है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग है ना इस शेयर की आने वाले दिनों में, तो बोर्ड मीटिंग की डेट तो अनाउंस होने जा रही है, उसके बाद देखें रिजल्ट क्या आता है शेयर का। तो उससे पहले पहले आप लोगों को बड़े नफ़े इस कंपनी के स्टॉक में ना कमाते रहने, यानी कि जितना गिरता है तो गिरते हुए बाय और ऊपर जाते हुए सेल करते रहे हैं। टारगेट तो इस कंपनी के स्टॉक का बनता था ना 110 रुपये तक का, और टारगेट मैंने आप लोगों को उस वक्त दिया था कि जब ये स्टॉक ना 85 90 रुपये पे था, कि अगर ये 100 रुपये को ब्रेक करेगा तो ये निकल जाएगा 110 रुपये तक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है ना। इसके अलावा एक सवाल देख रहा था, एक भाई का आया बताया कि मारी को खरीद लेना बनता है या मारी के अलावा किसी और कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना बनता है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मारी का वो बनता है 520 530 40 रुपये तक का, यानी कि अभी भी आप लोगों को मिल रहा सस्ता ही है कि किसी भी रेट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 650 रुपये का जो था ना रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ से ये टकराया है और बड़ी तेज़ी से सेलिंग प्रेशर की वजह से विल करता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि 620 625 रुपये के रेट पे ना मारी ना रुक नहीं पा रहा था, मारी तेजी से गिरा है। तो फिर आप लोगों के सामने एक ये लोअर लो पे आके ये रुका है और एक्यूमुलेट होके दोबारा रिवर्सल ले रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों को मारी में एंट्री मारनी है तो अभी ना आप लोग खरीद सकते हैं, वो इसलिए कि अभी तो ये आप लोगों को सस्ता मिल रहा है, वरना फिर अगर ये स्टॉक निकल गया ना आप लोगों के हाथों से, कि अगर ये जाके ट्रेडिंग करता था 850 800 के रेट पे, क्योंकि इसी अप एंड डाउन में ना आप लोग बड़े नफ़े कमा सकते हैं इस शेयर में काम करके। एक कंपनी का स्टॉक ईफर्ट इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। ज़्यादातर लोगों के सवाल थे ना, अभी खरीदना बनता है या नहीं खरीदना बनता है ईफर्ट।
हर लेवल पर ना बाय कर लेना बनता है। इसलिए कि डिविडेंड देख लें कि कितना ज़बरदस्त डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने 8 रुपये तक का अनाउंस कर दिया, और एक तेज़ शार्प कैपिटल गेन भी आप लोगों को दिया। अगर आप लोगों ने इसको लोअर पे जमा करा तो अब ये जितना गिरता है ना ईफड एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उतना ना आप लोगों को इस शेयर में एकुमुलेशन करते रहना है, यानी कि आप लोगों को जमा करते रहना है। हर गिरता हुआ दाम ना इस शेयर को जमा करने का है, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है। जैसे प्रॉफिटिंग की वजह से, सेलिंग की वजह से गिरता है, फिर ये तेजी से कोई भी एक सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करके ऑनर करके ना इससे ऊपर निकल जाता है। लेकिन ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आप लोग डिविडेंड की हिस्ट्री देखें ना इस कंपनी के स्टॉक की भी, कि 8 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 5 रुपये, यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी का डिविडेंड चल रहा है शानदार। और ज़्यादातर तो इसने डिविडेंड जो दिया है ना, मैं अब देख कर रहा हूँ तो मैं देख के आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि क्वार्टरली कंपनी डिविडेंड जो है ना दे रही अच्छा है। 8 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये हर क्वार्टर में इतना डिविडेंड आप लोगों को मिलता रहेगा। तो और आप लोगों को क्या चाहिए, तो इस कंपनी के स्टॉक को भी ना, एंग्रो फर्टिलाइजर्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।